आज हम आप लोग को कुछ अवयव के प्रमेय बताएंगे, यानी कि कुछ थ्योरम। बहुत बच्चे ने पूछा था सर ये कुछ प्रमेय हैं वो हम लोग को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। थ्योरम: प्रत्येक वर्ग अवयव का एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय विधि से लिखा जा सकता है। Each square matrix has a symmetric and the add the written by the unique method as the sum of the symmetric matrix can be। अब देखिए, चलते स्टार्ट करते। मान लीजिए लेट टेक दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो अब देखिए a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर लिए P और इसको हम लोग पुट कर लिए Q। तो P इज इक्वल टू वेयर P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। ठीक, अब इसका P डैश निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/2 a प्लस a डैश, तो ये आपका हो जाएगा डैश। तो ये हो जाएगा 1/2 a, ये आपका हो जाएगा a डैश प्लस a डैश का डैश। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 a डैश प्लस 1 a डैश, क्योंकि a डैश इक्वल टू डैश के पावर डैश रहेगा तो वो आपका a निकल आएगा। ठीक है, ये आपका किसके हो गया, p के। p डैश we know that a dash is equal to a known as symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग जो इसको माने हैं Q, इसको देख लेते हैं। तो Q डैश इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, Q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश। तो 1/2, तो इसका Q डैश निकाल लेंगे। तो a माइनस a डैश हो जाएगा डैश। तो 1/2 a डैश डैश का डैश। ठीक, ये हो जाएगा। तो 1/2 a डैश a, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो ये आपका क्या हो गया, a माइनस a डैश, दिस इज Q माइनस Q। तो Q डैश माइनस Q, ये हो जाएगा नॉन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, क्लियर। कहने का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, वो हमें प्रूव करना है एक सिमेट्रिक में, और हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक में, दोनों को ऐड है। तो हम देखिए प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर। अब कुछ दूसरा थ्योरम देख लेते हैं, प्रत्येक प्रतिलोम आयोग का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यानी कि सिमेट्रिक ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज द एग्जिस्ट ऑफ द यूनिक थ्योरम। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं। तो ए मैट्रिक्स का अगर सेम ऑर्डर है, एन अगर एन ऑर्डर है, तो उनका फैक्टर क्या होता है, गुणनफल। चाहे बदल देंगे, ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए, तो बी एन ऑर्डर वही रहना चाहिए सेम।
ए इज इक्वल टू आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ सकते हैं, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। कहने के मतलब बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, इसी तरह अगर सी एन का ऑर्डर का इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सी एन एन सी एन एन सी एन एन ए एन, सेम ऑर्डर होना चाहिए, वही आइडेंटिटी मैट्रिक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि सी इनवर्स ए। अब देखिए इन दोनों का इनवर्स इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, यानी प्रत्येक प्रतिलोम का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, दोनों का मान इक्वल होता है, यूनिक होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इसका वर्ग अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व यदि और केवल यदि व्युत्क्रम हो तब, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स द इनवर्टिबल एग्जिस्ट इज एंड ओनली इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, मान लीजिए कि लेट ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज इनवर्स। ठीक है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए इनवर्स। ठीक है, तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, ए बी बी ए, फैक्टर निकालेंगे तो आई। ठीक है, अब इन डिटर्मिनेंट का निकालेंगे तो इसको हम लोग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब डिटर्मिनेंट हो रहा है इसका वैल्यू कितना होता है, जब आई यूनिट का निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो कितना होता है इसकी वैल्यू, तो ये तुम्हारा नॉट इक्वल जीरो के, बी नॉट इक्वल जीरो, तो यही आपको हमें प्रूव करना था, ए नॉट इक्वल जीरो अस्तित्व है यदि केवल एक व्युत्क्रम हो तो। ठीक है, अब यहाँ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ determinate is a non-zero, then given matrix is known as non-singular मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर। अब देखिए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है
कि हमें ये प्रूव करना है ये, यानी कि ए एंड बी आर द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन ए बी इज आल्सो इन्वर्टेबल एंड, यानी इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे तो इन दोनों के इन्वर्स का इक्वल आना चाहिए। ये नॉट जीरो है, ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो यानी कि ए बी इन्वर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम ए इन्वर्स का बोथ द साइड मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स 1 ए आई, अगर इसके लेफ्ट साइड में आई इनवर्स का इंटू करें तो इसके भी लेफ्ट साइड में ए इंटू करें। हमें पता है आई ए डैश का क्या होता है आई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई बी। ए आई का क्या होता है, ए आई का क्या होता है, देयरफॉर ए आई इनवर्स का क्या होता है ए आई इनवर्स का क्या होता है ए इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए आई इनवर्स का क्या होता है ए इनवर्स 1 ए इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स। अब आई बी क्या है आपका, आई बी क्या है बी, आई बी क्या है आपका बी, तो क्या हो जाएगा ए बी -1 ए इनवर्स, ठीक है। फिर अगेन बी इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बी इनवर्स बी, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी ए बी है सॉरी, तो बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स आई। अब आई, तो आई इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग आई इनवर्स ए क्या लिख सकते हैं इनवर्स लिख सकते हैं, आई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका प्रूफ हो गया। ये कुछ थ्योरम थे जिसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काम आता है बहुत, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनवर्स को हमने कहा आप लोग को ये भी क्लियर करा दें, ये छूट रहा था, ठीक है। ओके, थैंक यू।